तो आज हम हाय एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खुद का टेलविंड सीएसएस। ये हमारे कोहोर्ट का एक असाइनमेंट है, जिसका मैं इन विच आई पार्टिसिपेटेड। सो हम आज खुद का टेलविंड सीएसएस बनाने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से, अ, जिसका नाम मैंने रखा हूँ चाय टेलविंड। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, उसके पहले हम वर्किंग ऑफ टेलविंड देख लेते हैं कि किस तरीके से टेलविंड वर्क करता है। बेसिकली टेलविंड एक सीएसएस लाइब्रेरी है। दो तरीके की सीएसएस लाइब्रेरी होती है, एक होता है यूटिलिटी और एक होता है कंपोनेंट। तो टेलविंड जो है हमारा एक यूटिलिटी फर्स्ट लाइब्रेरी है। अब यूटिलिटी फर्स्ट और कंपोनेंट में हम फ़र्क समझ लेते हैं। तो यूटिलिटी में क्या होता है कि हम छोटे छोटे पीस ऑफ कोड लिखते हैं, जिससे सॉर्ट ऑफ बहुत ही स्मॉल चेंजेस आते हैं। और कंपोनेंट जो लाइब्रेरी रहती है उसमें हमने को प्री डिफाइंड एक कंपोनेंट जैसे कि बटन हो गया या फिर जो कार्ड कैजुअल्स जो होते हैं वो हो गए, हम उसको डायरेक्टली उठा के अपने कोड में लिख सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एक बिग चंक ऑफ कोड लिखना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा जो कंपोनेंट है वो प्री डिफाइंड हमें मिल जाता है। तो ये उसका बेसिक हो गया कि टेलविंड में हम बहुत स्मॉल पीस ऑफ चेंजेस होते हैं, और कंपोनेंट में हम एक साथ बहुत बड़ी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमको इस टेलविंड को किस तरीके से हमारा खुद का टेलविंड हम किस तरीके से बनाते हैं। तो हम इसको प्योर लॉजिक से बनाएंगे जेएस में, ना ही कोई लाइब्रेरी यूज़ होगी और ना ही कोई फ्रेमवर्क यूज़ होगा। ठीक है। तो टेलविंड में हम इसको किस किस लिए बना रहे हैं, इसका हम पहले रीज़न जान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा app.js डेमो.js, जिसमें हम अपने जेएस का कोड लिखेंगे। ये है मेरा पहले का डेमो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। 1 सेकेंड, कीबोर्ड हैंग हो रहा है। तो ये मेरा HTML का कोड है, जिसमें अभी कुछ लाइब्रेरीज लिखी हुई है। अभी ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास कुछ भी डेमो में कोड नहीं है। मैंने डेमो को लिंक किया, डेमो स्क्रिप्ट को अपने इस HTML से। हम लाइव भी जाके देख सकते हैं कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है HTML की हमारे फाइल की, और क्या शो हो रहा है। ओके, लेट्स सी कहाँ लिखा है, लाइव होने का है। तो ये हमारा इंटरनेट ब्राउज़र इसमें लाइव हो चुका है। सो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये अभी इसमें कुछ भी सीएसएस अप्लाई नहीं हुई है, और हमने कुछ सीएसएस अप्लाई करने की कोशिश की है जो कि हमारी खुद की है। चाय बीजी रेड और चाय वाइट करके हमने इसका बैकग्राउंड कलर रेड करने की कोशिश की है, और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको वाइट करने की कोशिश की है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा सच कुछ भी सीएसएस अप्लाई होती हुई नहीं दिखी। तो अब हमें इसको अप्लाई करना है, तो इसको हमें कुछ प्रीडिफाइंड हमें स्टाइलिंग देना पड़ेगा। तो हम जैसे कि मेरे पास पहले से ये CSS स्टाइल्स बनी हुई है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सी से कॉपी, एंड इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें, वी से पेस्ट। तो इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, ये पूरे काम फिर से कमेंट आउट कर देंगे। ओके, एक सेकेंड। तो ये हमने अपना CSS स्टाइल बैकग्राउंड कलर, ये होना बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया है कि अगर एज अ ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टी में की वैल्यू पेयर में, कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास अगर ये की है तो हमारा ये वैल्यू उसमें असाइन हो जाए। उसी तरह टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज और पैडिंग। तो हम इसका स्टेप बाय स्टेप वो देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिस पे भी हमें CSS अप्लाई करना है। उसके बाद हमें उस एलिमेंट्स को, जो भी एलिमेंट है उसको हमें
चाय क्लास, अगर हमें उसमें क्लासेस, चाय वाले जो क्लासेस है उनको हमें सिर्फ फिल्टर आउट करना है। उसमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी एचटीएमएल बॉडी में, उन एचटीएमएल बॉडी में जो एलिमेंट्स है उसमें से हमें वो एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं जिसके क्लासेस में चाय आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे क्लासेस को, और ये ऑन द गो हम एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्ट सिलेक्ट एलिमेंट करके हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इस वेरिएबल में अपन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा लेंगे, और हम सभी एलिमेंट को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे स्टार का यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारे पास सिलेक्ट एलिमेंट्स का जो वेरिएबल है इसमें हमारे पास जितने भी हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स, जितने भी हमारे यहाँ पे टैग्स है वो सब हमारे पास आ गए, एलिमेंट टैग्स। ठीक है, अब इसके बाद हमको इसमें से क्या करना है, फिल्टर आउट करना है ना। तो हम इसको सिलेक्ट, हम इसको नाम देते थे सिलेक्टेड एलिमेंट, सिलेक्टेड एलिमेंट्स। ठीक है, सिलेक्टेड एलिमेंट्स, ये चीज़ हमें क्या रिटर्न करेंगे, ये चीज़ हमें एक नोड लिस्ट रिटर्न करेंगे, और हमें नोड लिस्ट पे सच कुछ ऑपरेशन परफॉर्म तो हम करेंगे नहीं, तो हम तो ये नोड लिस्ट देंगे वैसे, फॉर रिमेम्बरिंग आई विल राइट इट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मिल गया है नोड लिस्ट, अब हम उसको पहले अरे में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें जो भी फिल्टरिंग मेथड है वो लगाएंगे। तो हमें सिलेक्टेड एलिमेंट, सॉरी हमारे पास ये एक मेथड है अरे डॉट आर फ्रॉम, और हम इसमें सिलेक्ट एलिमेंट्स को डाल देंगे, तो ये हमको क्या दे देगा, एक अरे दे देगा, वो सेम नोड लिस्ट का अरे फॉर्म में दे देगा। उसको हम अरे में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इस पर हम फिल्टर मेथड लगाएंगे, डॉट फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड क्या करता है, एक एक एलिमेंट पे जाके कंडीशन चेक करेगा वो, कि ये कंडीशन अगर मैट हो रही है तो वो हमें उसको फिल्टर आउट कर देगा, जो नहीं हो रही है उसको अलग निकाल देगा, और ये भी हमें एक अरे रिटर्न करेगा फिल्टर करके। तो जो भी एलिमेंट है मेरे पास फिल्टर में, जो भी एलिमेंट आ रहा है उसके मैं क्लास लिस्ट चेक कर लूँगा मैं, अगर उसकी क्लास लिस्ट में जो भी क्लासेस हैं, अगर उस क्लासेस में मुझे ये वर्ड मिल जाता है तो मैं उसको क्या करूँगा, उसको फिल्टर आउट कर दूँगा। दो चीज़ हो गई हमारी, कि हमने सिलेक्ट कर दिया एलिमेंट को, और सेकेंडली हमने क्या किया, उसको फिल्टर आउट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो एलिमेंट मैंने फिल्टर आउट किया है उससे मुझे क्लासेस को एक्सट्रैक्ट करवाना है, जो भी उसमें क्लासेस होंगी उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, तो मुझे एलिमेंट्स में से क्लासेस को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, कॉन्स्ट क्लास अरे, है ना, मेरे पास सिलेक्टेड एलिमेंट है। ठीक है, अब उसके ऊपर मैं उससे मैं सिलेक्टेड एलिमेंट्स में जो जो भी मेरे पास एलिमेंट्स है उस पर मैं ट्रैवर्स करूँगा, और हर एक एलिमेंट्स के लिए मैं क्लास को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ठीक है, क्लास को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं मुझे उन क्लासेस पे क्या करना है, अब मुझे क्लास को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस पर उस क्लास को अप्लाई करना है उस एलिमेंट पे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो भी उस क्लास की स्टाइलिंग मेरे पास डिफाइन है, जैसे अगर मैंने चाहे P1 दिया तो उसकी करस्पॉन्डिंग मेरे पास पैडिंग अवेलेबल है 1, तो इसको मुझे अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लूँगा, अप्लाई STYLI स्टाइलिंग। तो मैं स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लूँगा और उस एलिमेंट पे मैं स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा। अब इस एलिमेंट पे मैं किस तरीके से ये कॉल बैक फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट में मैं किस तरीके से अप्लाई करूँगा वो देख लेते हैं। तो अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने ये फंक्शन पहले क्यों बना लिया, है ना। तो हम क्या करते हैं, HTML जो हम अभी अपना खुद का CSS बना रहे हैं उसमें हमारा CSS जो है वो
ब्राउज़र पे लोड होगा, क्योंकि ये सीएसएस क्या है, ये जावास्क्रिप्ट की लॉजिक की मदद से हम बना रहे हैं। और जो हमारा टेलविंड सीएसएस है वो हमारा ब्राउज़र लोड होने के पहले ही वो एक सीएसएस फाइल जनरेट कर देता है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर हमारा कि जब विंडो में जो भी ब्राउज़र है उसमें जब पूरा कंटेंट लोड हो जाए, तो पूरा कंटेंट लोड होने के बाद हमारा सीएसएस अप्लाई है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम विंडो पे एक ऐड इवेंट लिसनर करके इवेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड इवेंट लिसनर करके हम इवेंट ऐड करते हैं। उस इवेंट का नाम क्या है, डॉम कंटेंट लोड। जैसे ही मेरा डॉम का कंटेंट लोड हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं सीएसएस अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक मिनट, 1 सेकेंड जस्ट। हाँ हाँ, तो मैं कहाँ पे था, हम बात कर रहे थे कि जब भी मेरा पूरा विंडो में जो भी मेरा ब्राउज़र पे जो भी मेरा डोम में कंटेंट लोड हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे सिलेक्टेड एलिमेंट पे। तो मेरा जो सिलेक्टेड एलिमेंट था उस पर हम फॉर ईच लगाएंगे। फॉर ईच लगाने से हमें एक एलिमेंट मिलेगा, मतलब सिंगल तो एलिमेंट मिलेगा। जो ये फॉर ईच क्या पे लगाया हमने, फॉर ईच इस चीज़ के ऊपर लगाए, ये इस चीज़ के ऊपर हमने लगाया फॉर ईच फिल्टर एलिमेंट। ये जो भी एलिमेंट क्लास में, जिस भी एलिमेंट क्लास के पास ये चाहे होगी वाले एलिमेंट्स के ऊपर हमने फिल्टर फॉर ईच लगाया, लूप करें। और लूप करने के बाद हम हर एक एलिमेंट के लिए, क्या हो गया, हम हर एक एलिमेंट के लिए कॉल कर देंगे क्या, अपना अप्लाई स्टाइलिंग। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई स्टाइलिंग में हर एक एलिमेंट को पास कर देंगे। अब आपको क्लियर हो गया कि मैं यहाँ पे फंक्शन अब क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर अप्लाई स्टाइलिंग करेंगे। तो जो भी एलिमेंट मेरे पास आया, उस एलिमेंट की सबसे पहले अपन क्लास निकाल लेंगे, मतलब जो भी उसमें क्लासेस होंगी उसका एक अरे अपन निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, जो भी मेरा ये है एलिमेंट, उसमें जो क्लास लिस्ट होगी, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट है ना, तो उसको अपन क्लास अरे में निकाल लेंगे। अब ये मेरे पास क्लास लिस्ट में क्लास अरे आ गया मेरे पास। क्लास अरे में जितनी भी उसमें क्लासेस थी वो सब क्लासेस आ गए मेरे पास। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे जैसे ही क्लास मिल गई, पूरी क्लासेस का अरे मिल गया, अब उस क्लासेस के अरे पर मुझे ट्रैवर्स करके चेक करना है कि वो मेरे इसमें है कि नहीं। तो ये क्लासेस अरे डॉट, इस पर मैं फॉल्स लगाऊंगा और इसके हर एक एलिमेंट पे जाके मैं चेक करूँगा। सॉरी, इसका मेरे पास क्लासेस आएंगी ना, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ क्लासेस मिलेंगी मुझे इससे। तो मैं चेक कर लूँगा कि अगर इफ़ मैं दो चीज़ चेक करूँगा। पहली चीज़ ये कि जो क्लास मुझे यहाँ पे मिल गया वो मेरे पास एक्सिस्ट प्री डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो मेरे पास पहले से डिफाइंड नहीं है तो मैं उसको तो मैं इस इफ़ से करूँगा, बच जाऊँगा, मतलब मुझे कुछ एरर में नहीं फंसूँगा मैं, ठीक है। तो मैं वो चीज़ चेक कर लूँगा कि जो मेरे पास CSS स्टाइल है, CSS स्टाइल में मेरे पास ये चीज़ है कि नहीं, क्लासेस ये चीज़ है कि नहीं। या एक और चीज़ चेक कर लूँगा, दूसरी चीज़ चेक क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास क्लास आई है, ठीक है, ये क्लास आई है, एक मिनट, 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो भी मेरे पास क्लासेस मिली है, जो भी मतलब पहले हमने क्या करें, पहले हमने क्लासेस के बेस पे, मतलब जो एलिमेंट में मेरे पास चाय नाम का कीवर्ड आता था उस बेस पे हमने सिलेक्ट कर लिए थे एलिमेंट को, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें से क्लासेस एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब मैप करना है मुझे
अपने प्री डिफाइंड क्लास के साथ कि मेरे पास वो क्लास है कि नहीं, ठीक है। जो मुझे मुझे इस एलिमेंट में जो क्लासेस का जो मेरे पास क्लासेस अरे मिला है, उस अरे पे मुझे मैप करके ये चेक करना है कि वो जो क्लासेस है वो मेरे पास प्री डिफाइंड है कि नहीं। अगर वो मेरे पास प्री डिफाइंड है तो हम अप्लाई कर देंगे स्टाइल को, सिंपल है। तो हम वापस आ जाते हैं अपनी क्लास स्टाइल CSS, और उसके बाद आप चेक कर लेते हैं। हाँ, हमको ये चेक करना था कि यहाँ पे जो क्लासेस मुझे मिल रही है, ठीक है, ये जो क्लासेस मुझे मिल रही है ये मुझे इस फॉर्म में मिल रही है। ये तो एक स्ट्रिंग फॉर्म में मिल रही, ऑब्वियसली बात है। ये हो जाता है मेरा थोड़ा लैपटॉप पे इशू है, तो आप समझ लेंगे। डॉट स्टार्ट विथ मेरे पास STA स्टार्ट विथ स्टार्ट से होता है, ओके, स्टार्ट से होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी मेरे पास क्लास मिली है मुझे, उसको मैं चेक करूँगा कि वो मेरे चाय से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं और भी क्लासेस डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। मैं और भी जो मुझे खुद का कस्टम क्लासेस होगी, है ना, वो भी मैं डाल सकता हूँ। तो मैं चेक कर लूँगा कि वो स्टार्ट हो रही है चाय के साथ। जब ये जब ये जब ये अपनी कंडीशन मैट हो जाएंगी कि वो मेरे पास एग्जिस्ट भी करती है और वो चाय से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। एक एक ब्रेक। हाँ, अब सही है, अभी भी गड़बड़ है, अभी की जरूरत नहीं गड़बड़ है। अब ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास एक और है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। इसका इस चीज़ का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो अपना एलिमेंट है, जो अपना एलिमेंट है उस पर अपन डॉट स्टाइल और नॉट सी स्टाइल डॉट STY एल स्टाइल, इस पे अपन स्टाइल अप्लाई कर देंगे। कौन सा स्टाइल अप्लाई करेंगे, जो अपना CSS स्टाइल में इस क्लासेस में जो स्टाइल है, ठीक है, ये क्लास में आप अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको अपन रिमूव भी कर सकते हैं, ओके। किसको रिमूव कर सकते हैं हम, इसी चीज़ को, जो हम ये क्लास थे ना, तो इस एलिमेंट में अपन जाएंगे डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव पे जाके हम इस क्लासेस को पास कर देंगे, ठीक है। तो होप ये वर्क करने के लिए हमें इसको पहले इफ़ी बनाना पड़ेगा, इमीडिएट इन्वॉल्व फंक्शन, ताकि ये जो भी मैंने कोड लिखा हो, ये जैसे ही मेरा ब्राउज़र लोड हो जाए उसी तरीके से ये मेरा ये पूरा का पूरा ये चल जाए, पूरा कोड रन हो जाए। तो हम बेसिकली इसको इफ़ी में डाल देंगे, ठीक है, इफ़ी। और इसको हम यहाँ पे इंस्टेंटली कॉल कर देंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं अपने CSS, ये हमने अभी अप्लाई किया था, कुछ चेंजेस है क्या। अभी चेंजेस तो नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे, चलो फिगर आउट करते हैं। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले ये हमारा कॉन्स्ट स्टाइल था, ठीक है, एक मिनट, ये हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल से हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट एलिमेंट्स नाम से एक एरे बनाया, ओके, सिलेक्टेड एलिमेंट्स, ओके ओके, सिलेक्टेड एलिमेंट। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ऐसा लग रहा है। सिलेक्टेड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एस, तो इस तरीके की गड़बड़ हो जाती है, तो आपको भी देखना पड़ेगा वेरिएबल नेमिंग में, अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो आप चेक कर सकते हो। तो हमने क्या किया, अरे डॉट फ्रॉम से सिलेक्ट एलिमेंट करा, उसको फिल्टर आउट कर दिया क्लास लिस्ट में उसकी जाके, कि जिसमें मेरे पास चाय नाम चाय वर्डिंग आ रही है, उसको मैंने फिल्टर आउट कर दिया। उसके बाद मैंने ये अप्लाई स्टाइलिंग करके एक फंक्शन बनाया, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उस एलिमेंट के क्लास लिस्ट से पूरी क्लास को मैं
स्प्लिट मेथड से क्लास अरे में ले रहा हूँ। उस क्लास अरे पे मैं फॉर ईच लगा रहा हूँ। उसके बाद जो भी मुझे एक एक क्लासेस मिल रही है उस क्लास को मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे इसमें है कि नहीं। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लेट मी चेक आउट। ओके 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 ओके। हाँ, एक गड़बड़ मुझे समझ में आई अभी कि हम क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट क्लास लिस्ट में देख रहे हैं कि मेरे पास ये है, तो ये तो मुझे कभी मिल नहीं सकता। तो मुझे क्या करना है, उस एलिमेंट के क्लास नेम में मुझे चेक करना है कि मुझे चाय है कि नहीं। अगर है तो करना, ठीक है। अभी भी कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। विंडोज डॉट ड्रिवन लिसनर डॉट इवेंट पे अपने को सिलेक्टेड एलिमेंट्स में फॉर ईच लगा के हर एलिमेंट के लिए अप्लाई CSS को कॉल करना है। एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर ले, थोड़ा खूबसूरत दिखेगा। एक बार फिर से कोड को बंद करके चालू करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। नहीं नहीं, अप्लाई नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। वाई इज नॉट अप्लाइंग। शुरू से शुरू करते हैं, कौन सिलेक्टेड एलिमेंट्स आ गए। एक बार मैं अपने रेफरेंस वाली ऐप डॉट सी एस एस से चेक कर लेगा। ये मैंने पहले लिखा था कोड, ये वो कोड है, ठीक है। तो हम इससे मैच करके देख सकते हैं कि हमें क्या गड़बड़ की है, कहाँ गड़बड़ की है, ठीक है। तो हमने ये भी सही लिखा है। ओके, array डॉट फ्रॉम सिलेक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। फिल्टर एलिमेंट डॉट नेम से हमने क्या करा, डॉट इंक्लूड लगाया है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। ओह, व्हाट अ सिली मिस्टेक। तो इस तरीके से भी गड़बड़ है। ओह, ठीक है, अब आ गया, अब आ गई, अब आ गई, आ गई। तो दो तीन चीज़ थी। पहली चीज़ क्या थी, पहली चीज़ ये थी कि हमें सिलेक्ट करना था एलिमेंट्स को, ठीक है। फिर फिल्टर आउट करना था जो भी चाय वाली क्लासेस है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना था क्लासेस को। मैं एलिमेंट, यहाँ पे हमने एलिमेंट फिल्टर आउट किए, फिर उस एलिमेंट से हमने क्लासेस को एक्सट्रैक्ट किए, फिर क्लासेस को मैप किया अपने प्रीडिफाइन से, एग्जिस्ट करती है नहीं और चालू होती है स्टार्ट विथ CSS है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो अप्लाई कर देंगे CSS। तो ये था आज का हमारा सॉर्ट ऑफ मिनी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू एंजॉय, यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू।